नर्मदे हर जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पॉडकास्ट लेते हैं जो परिक्रमा से परिक्रमा करके आए हैं उनका। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, मैं उनको गेस्ट से संबंधित नहीं करूंगी क्योंकि उनकी परिक्रमा जब शुरू होने वाली थी तब मैं उनके साथ थी, परिक्रमा के दौरान उनके साथ थी और परिक्रमा होने के बाद भी उनके साथ थी, जो हमारे जुनून ग्रुप से जुड़े हुए थे। सबसे पहले स्वागत करते हैं अजय भैया जी का और उनकी धर्मपत्नी का, प्रतिभा दीदी का। अजय भाई और प्रतिभा भाभी जो है वो दोनों ने परिक्रमाएं अभी इसी साल संपूर्ण की है और वो की है उन्होंने 142 डेज में। और उनकी तारीफ ऐसी है कि दोनों पति पत्नी इतने तल्लीनता से, शालीनता से, संयम से परिक्रमा कर रहे थे कि मुझे कई बार ऐसा लग रहा था कि ये इतने पेशेंस लेके कैसे कर रहे हैं। तो चलिए उनको आज इनवाइट करते हैं, उनसे जान लेते हैं उनके कुछ अनुभव और सुनते हैं कैसे उनको प्रेरणा मिली, कैसे उनकी परिक्रमा हुई है, कहाँ पे उनको कैसे एक्सपीरियंस आए। और स्वागत करते हैं अजय बाबा जी और प्रतिभा ताई का। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जुनून में आप दोनों का दिल से स्वागत है। अजय भैया, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आप कैसा महसूस कर रहे हो जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो गई थी? उस समय आपको कैसा लग रहा था जिस दिन आपकी परिक्रमा पूरी हुई थी? उस दिन एक खुशी थी कि हमने एक संकल्प पूर्ति की है और एक इमोशनली इतना अटैचमेंट 142 दिन में मैया के साथ हुआ था, इसलिए मैया को छोड़ के जा रहे हैं ये एहसास भी, फीलिंग भी बहुत डिस्टर्ब कर रही है ना। हाँ। कहाँ से? पुणे से हैं? हाँ, पुणे से हम। और कैसे ख्याल आया परिक्रमा शुरू करने का? आपके दिमाग में कैसे आया कि अपन नर्मदा परिक्रमा करते हैं? दिसंबर 2024 में मैं अकेला ही घर पे था। उसके बहन के बेटी की शादी थी, वहां गई थी, मैं भी गया था वहीं पर। मैं सेम डे में शादी वाले दिन ही शाम को मैं लौट आया और 2-3 वो वहीं पर रुकी थी। तो मैं घर में बैठे बैठे, शाम के नादिया बत्ती का समय था, लगभग 6-6:30 बजे थे। मैं ऑफिस से आया था, बैठे बैठे ऐसे ही आराम से बैठा था। जैसे आके बैठा, एक 10-15 मिनट बाद मुझे कोई कह रहा है या कोई मुझे ऐसे कोई आदेश दे रहा है मुझे, एक तरह से मेरे मन में ऐसा कि तुझे नर्मदा परिक्रमा जाना है। ऐसा नहीं कि नर्मदा परिक्रमा के बारे में कुछ जानकारी ले या कुछ करे या कुछ पता करे, ऐसा कुछ भी नहीं एहसास हुआ मुझे। सीधे डायरेक्ट ये वर्डिंग्स मेरे दिमाग में फ्लश हुए कि तुझे नर्मदा परिक्रमा जाना है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने ये सर्च किया कि उसके पहले मुझे नर्मदा परिक्रमा के बारे में बिल्कुल पता नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने ये सर्च किया ये क्या होती है, तो पता चला कि ऐसे ऐसे नर्मदा मैया को सीधे हाथ में रख के उसकी परिक्रमा करते हैं, जहाँ से शुरू किए वहां खत्म करते हैं, और आप कहीं से भी कर सकते हैं, पता चला। तो फिर मैंने अमरकंटक सेलेक्ट किया, उसके पीछे भी एक वजह है। तो ये सब मैंने जानकारी लेने के टाइम मुझे ये पता चला कि नर्मदा मैया ये शिव कन्या, तो शिव कन्या है और कन्या स्वरूप। तो फिर ऐसे ही जब परिक्रमा का स्थान तो किया था, फिर करना तो है, तो फिर मैंने ये सोचा हमें तो कन्या नहीं है, हमें एक लड़का ही है, तो कन्या नहीं है, क्यों ना शिव कन्या को छोटी सी बड़े हुए थे। अच्छा, क्या बात। तो इसलिए हमने अमरकंटक सेलेक्ट किया, वहां से परिक्रमा उठाई। क्या बात और हाँ, और इसका मैया की कृपा बोलो, मैया ने मुझे खींच के बुलाया बोलो, ऐसा भी कह सकते हैं। पर जिस भावना से मैंने वो शुरू की कि ठीक है, शिव कन्या को हम कन्या स्वरूप समझते हैं और उसको छोटी सी बड़े हुए होते हुए देखते हैं, तो देवउठनी एकादशी को शुरू की हुई मेरी परिक्रमा, मेरे मन में कुछ भी ख्याल नहीं था, कुछ भी प्लानिंग नहीं था। रथ सप्तमी के दिन, नर्मदा जयंती के दिन मैं मीठी तलाई विमलेश्वर में था, और उस दिन 25 जनवरी को मेरे ख्याल से नर्मदा जयंती थी। उस दिन नर्मदा के चरणों में था। उस दिन पूरा दिन मैं रोया कि मैया तेरी क्या लीला है, मैंने तुझे छोटी सी बड़े होते हुए देखने का मेरा मानस था परिक्रमा में, तूने अपने आप ही तू खुद मुझे ले आई, बिल्कुल नर्मदा जयंती के दिन मुझे ले आई बिल्कुल। तो अभी भी मुझे वो इमोशंस में से मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था कि वहां हमें पहुंचना है कि ये नर्मदा जयंती के दिन, पर जिस भावना से मैं चला था उस भावना को उसने पूरे मुझे फलश्रुत कर दिया। आपने तुमको रुला दिया, इमोशनल कर दिया बाबा जी, सच्ची। ये तो भावना मैंने सोची ही नहीं थी कि आपकी सोच कितनी सुंदर है कि नर्मदा मैया को छोटे से बड़ा होते देखना। बाबा, ये शब्द सुन के तो मैं बहुत भावनिक हो गई हूँ, सच्ची। बहुत अच्छा, इतना सुंदर भाव है आपका। और मुझे याद है, देखो जैसे आपको हमारी बात हुई थी, हम लाइव में भी 1-2 बार मिले हैं, परिक्रमा के दौरान भी, परिक्रमा के पहले भी। आपको तो मैया ने जाने के पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी थी, राइट? कैसी दी थी आपको ब्लेसिंग्स का? आपको कैसे मैया ने दे दिया था निकलने के पहले? निकलने से पहले तो ये तो नहीं थी। आने के बाद मैंने इसे बताया कि मैं ऐसा ऐसा मैं परिक्रमा में जा रहा हूँ,
इसने कहा मैं भी आऊंगा। तो फिर और इस दौरान ये आने के इसमें जब तक हमारा फिक्स नहीं हो रहा था कि हम कब जाएंगे क्या जाएंगे, तब तक मुझे ऑफिस में गाड़ी में जाते वक्त या कहीं भी अकेला रहूंगा तब मुझे अपने आप रोना आता था, जैसे एक बच्चा अपनी मैया से बिछड़ा हुआ और उसके लिए तड़प रहा हुआ, ऐसा भाव मुझ में। तो ये आने के बाद मैंने इसे बताया कि मुझे नर्मदा परिक्रमा जाना है, मैं जाने वाला हूँ। तो ये इसने कहा कि मैं भी आऊंगी। तो मैं बोला चलो, पर मैं तो जाने वाला हूँ करके मैंने बताया और तय कर दिया कि देवउठनी एकादशी दिवाली के बाद हम जाएंगे। और उसके बाद मुझे जो रोना आ रहा था उसके बाद रुक गया। जब मैंने फिक्स किया मैं दिवाली के बाद परिक्रमा में आऊंगा, उसके बाद मेरा जो खिंचाव था, जो ये थी तड़प थी जिसकी वजह से आंसू आ रहे थे, वो उसके बाद वो आना बंद, जब मैंने फिक्स किया जाना। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस समय आप परिक्रमा की तैयारी कर रहे थे, माई ने आपको कैसी साथ दे दी थी ना, जब आप शूज लेने गए थे, आप शॉपिंग करके आ रहे थे, तो माई ने कैसे आपको साथ दी कि हाँ, मैं हूँ बेटा तेरे साथ। संडे था मेरे ख्याल से, एक संडे हमें परिक्रमा में निकलना था, मेरे ट्रेकिंग सैंडल्स वगैरह तो मेरे पास थे, तो इसके लिए इसे ही लेना था। तो फिर मेरे कंफर्टेबल थे जो वैसे ही लेने के लिए हम शॉपिंग के लिए गए। तो फिर वहां गाड़ी में जाते हम चल रहे थे और मेरा सेंटर मिरर में ग्लास में मेरा ध्यान गया और पीछे एक ट्रक आया था, वहां पर लिखा था मां नर्मदा। हाँ, ये मुझे इतना ये हुआ कि वो देखो मैया हमारे पीछे पीछे भी है, हम जा रहे हैं। सही है, बहुत सही है। अच्छा, एक मैं देख रही हूँ कि मैया जी, प्रतिभा मैया, आप बहुत ही भावुक हो चुकी है ना, ये बस बिना शब्दों में भी जो आप बयां कर रही है ना, वो मैं यहाँ से पढ़ सकती हूँ आपको अच्छे से। आपका कोई मैया ऐसे अनुभव सुनाइए ना, आप ऐसा आपका जो कुछ आपका अनुभव होगा। मेरा अनुभव है, मैं लक्कड़कोट से एक तो जंगल से निकल रही थी, चल रहे थे हम दोनों पे। हमारे पास पानी था, वो कमंड में 1 लीटर का पानी था, बहुत धूप थी, वो धूप में बहुत पानी खत्म हो गया और मुझे बहुत तहान लगी। फिर वही तहान लगने के वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैया अब सबकी सुनती है, मेरी भी सुन ली। मुझे बहुत तहान लगी। वो पूरा जंगल पार करने के बाद रोड आने वाला था थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में, तो मुझे पानी पिला दो। धीरे से मैंने अंदर से बात की मैया से। तो 10-15 मिनट चलने के बाद रोड के जंगल पार करने के बाद रोड पर आ गई, तो सामने एक कार खड़ी थी और 2 लोगों ने बॉटल में बिस्लरी बॉटल लेके खड़े थे पानी के। वो बोले तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आ जाओ फिर पानी ले लो। मैं पानी पी लिया और आत्मा तृप्त हो गया मेरा। मैं मैया से शुक्रिया कर दिया, मैया तेरी मान तो बहुत अच्छी है। तेरी मान के लीला से मैं आज परिक्रमा से अनुभव लिया कि तू जहाँ भी है वहां भी हमारा देखभाल करती है। ये समझ में आ गया कि मैया हमारे साथ ही रहती है। इच्छा ये मन महसूस में, हुआ। हाँ, जो मन में इच्छा हुई मैया पूरा कर देती। प्यास लगी पानी, हर बालक का ख्याल रखती है। आश्चर्य की बात कैसी है ना मैया, देखिए इतना बड़ा मैया का पूरा खंड है और हर एक बालक की इच्छाओं का मैया ख्याल रखती है ना। बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है। सही है। मेरे को ये चीज एक और आपसे बहुत जानने की, मतलब बाकी तो मैं आपसे पूछ ही रही हूँ, पर मुझे एक जानने की, जैसे आप दोनों पति पत्नी साथ निकले थे, तो कहीं कुछ ऐसा होता है क्या कि आपको आगे जाना है, इनको रुकना है, या इनको ये जगह जाना है, इनको ये जगह नहीं, ऐसा कभी कुछ होता है क्या जब साथ में चलते हैं? हाँ, वैसे ऐसे तो उसे ज्यादा कुछ ये नहीं हुआ, पर थोड़ा बहुत यहाँ से जाएगी करके थोड़ा डिफरेंसेस कभी कभी होते थे। पर इसका मेन, हमने दोनों ने परिक्रमा तो साथ में उठाई, साथ में खत्म की, पर कहते हैं हमारी दोनों की परिक्रमा अलग अलग तरीके से हुई। अच्छा। इसे बहुत कष्ट हुआ है परिक्रमा में। अच्छा। इसे घुटनों में दर्द हुआ, उसके वजह से इसलिए हमें ज्यादा समय 4.5 महीने लगे। इसके घुटनों के दर्द का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है कि हमें ज्यादा दिन लग गए। सच में भैया जी, बहुत तकलीफ हुई थी आपको? मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, ऐसा पैर भी रुकने के लिए, चलने के लिए ये नहीं होता। मैं बोली मैया को, वो बोले थे मुझे घर चले जा, तुझे होता नहीं है, मेरी भी ये हो जाएगी, तेरी भी हो जाएगी, इसलिए तू चली जा, मेरी पूर्ण हो जाएगी। मैंने ये कहा उसे, ये देखो हम दोनों भी घर चले जाते। उसने कहा कि नहीं, आपको मैया ने इतना आपका संकल्प किया, इतना 1 साल से अपनी पूरा ये कर रहे हैं कि आपको करना है तो आप करो। तो फिर मैं उसको कहा तुम घर ही चली जाओ, तो वो क्या कह रही, नहीं मैं भी नहीं जाऊंगी, जैसा होगा वो ऐसे होगा। मैं बोली मैं चली नहीं जाऊंगी, मैं जैसा होगा मैया के ऊपर डिपेंड करूंगी, जो होगा मैया के चरणों में होगा। मैया को परीक्षा लेनी है इसलिए ले रही है, मैं उससे पास होंगी, कैसा भी हो मैं करूंगी। मैया से प्रार्थना की, मैया तेरे चरण में जो भी होगा कैसा भी हो मैं चलूंगी, वापस नहीं जाऊंगी। इसलिए मैया ने आज पूरा कर दिया। अच्छा होने के बाद मैं 30-30 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल पाई और आज परिक्रमा पूर्ण अच्छी तरह से हुई। मुझे बहुत आनंद हुआ फिर। हाँ,
सही है। अच्छा, परिक्रमा का ऐसा कौन सा क्षण था बाबा जी जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, फिजिकली, मेंटली, कैसे भी? कह दो कि बड़वानी से यानी मांडव्य ऋषि आश्रम से इसको घुटने का दर्द ज्यादा हुआ। अच्छा। ऐसे वैसे तो पहले ही ये देवगांव संगम में बुढ़ी माई जो है, बड़ी मैया से मिलती, ये बुढ़ी मैया पार करते हुए ये गिर पड़ी थी उस प्रवाह में। तो उसका तब राइट लेग, उसके वजह से 2 दिन के बाद दर्द चालू हुआ। उसने लगभग 3 हफ्ते उसको वो दर्द कर रहा था, पर बाद में वो ठीक हो गया। उसके बाद 3 हफ्ते का लोड जो एक पैर पे आ गया और एक दिन ज्यादा चलना हो गया, इससे उसको लेफ्ट लेग में दिक्कत आने लगी। अच्छा। तो उसका एक्सरे वगैरह निकाला, सब निकाला, तो वो डॉक्टर बोले कि उसको 1 महीना रेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर ट्रीटमेंट वगैरह तो चालू कर दिए, और पर पैर पैर कुछ कम होने का ये नहीं किया। तो फिर मांडव्य ऋषि आश्रम से फिर एक ये कहो कि काटी जो है तड़गांव से आगे, हाँ, वहाँ गौतम भाई तड़वी करके है, वो गृहस्थी में आश्रम चला, तो उनसे मेरा संपर्क था लगभग पिछले मार्च महीने से 2025 के। यानी संपर्क ऐसा रेगुलर नहीं था, कुछ मैया का ये नियोजन बोलो, कुछ कार्य मुझसे वहां पर हुआ था, इसलिए वो संपर्क था। तो फिर मैंने उनको वहां से कॉल किया बड़वानी से कि ऐसा ऐसा है, इसे मैं 8 दिन के लिए आपके यहाँ भेज देता हूँ। तो उन्होंने बोला बाबा जी 8 दिन क्या, 1 साल करूंगा और मैया का पैर भी ठीक करूंगा। और उन्हें जंगल से लेप वगैरह लाके सब बना के, सब उसका जड़ी बूटी लाके लेप बना के उसको घुटने में लगाया। और उनके इसके साथ में एक संभाजी नगर की माताराम थी, रिटायर्ड टीचर है, वो 65 ईयर्स की लगभग होगी, उनका भी पैर में दर्द है। तो ये दोनों वहाँ 8-10 दिन पहले चले गए। तो ये मैया का ही नियोजन था समझो। मुझे मार्च में वो गौतम भाई से किसी तरह से ये किया, शायद मैया को पता था ये इसे यहाँ पर हेल्प लगेगी। सही है। आपके कोई ऐसे अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, ऐसे कोई अनुभव? तो पहले दिन का अनुभव कहता हूँ। नहीं, अमरकंटक से परिक्रमा उठानी थी, तो हम माइकी बगिया से उठाने का मेरा ये था, चल रहा था, मम्मी माइकी बगिया से उठाएंगे। एक दिन पहले पता नहीं कैसे मैं उधर मार्केट में जा रहा था, तो वहाँ एक चाय वाला या कोई दुकान था, बोला उसने, वहां पर उसने रोका मुझे, बाबा जी परिक्रमा उठा रहे हो? बोला हाँ कल उठाने वाले हम। तो कहाँ से उठा रहे? नहीं माइकी बगिया से चल रहा है। नहीं, बोले आप नर्मदा कुंड से उठा और उत्तर बाजू से उठा। तो मैं बोला आप पंडित जी हो क्या? नहीं बोले। मैं बोला आपने ऐसा क्यों? मुझे भी पता नहीं, बोला मैं आ गया। मैंने बोला मैं वहां से हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया आप कहाँ से उठा रहे हैं। बोला उसका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, बराबर है कि हमें कहीं से उठा क्या कर रहा हूँ, उससे कुछ ये नहीं है। पर किसी ने तो कहा है मैया के वहां से पास में से, जो वहां पर मैया की नर रहता है। तो चलो आप उनकी बात सुनते हैं। हम परिक्रमा नर्मदा कुंड से उठाते, अमरकंटक से ही उत्तर, जैसे उन्होंने कहा था कि उत्तर और से जहाँ से कुंड है वहां वही से उठाओ, तो वही से उठा है। वहां से उठा के हम पहले दिन चले, माइकी बगिया होके पहले दिन तट परिवर्तन पहला हो गया हमारा माइकी बगिया से। और वापिस अमरकंटक आने के हमें एक परिक्रमा में ही थे, चातुर्मास के लिए रुके थे, वो मिले थे। तो उनसे कहा कि क्या अमरकंटक के जंगलों से हम जा सकते हैं? एक तो नवंबर का शुरू का कार्यकाल था, और हम जिस दिन 29 तारीख को गए उस दिन रात में बारिश भी हुई थी, 2 दिन बारिश हुई थी। अच्छा। और सुबह धुंध भी पड़ती थी, पूरा ये हो जाता ना। तो फिर वो माहौल देखा हमने, तो वो बोले 2 दिन पहले ही बारिश हुई, अभी तो बारिश ये है, तो आप जंगल से मत जाओ, अमरकंटक से आप रोड से ही जाओ, क्योंकि फिसलन वगैरह हो सकती है वहां। फिर ऐसे ही गए, हम चलते रहे, और लगभग 11 सुबह 10:30 11 बजे हम आरंडी संगम पहुंचे। आरंडी संगम में मैं पहुंचा, अभी तब तक हमारा लगभग मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर पहले दिन हो गया था हमारा। पर वहाँ रुकते करके वहाँ के आश्रम के बाबा जी से पूछा कि हम विश्राम करना चाहते हैं आज रात्रि यहाँ पर। तो भाई इतने 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे वो बोले, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आज कुछ तो उनके यहाँ कुछ तो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो आप नहीं रुक सकते, आप आगे जाना। तो फिर मैंने कहा कि ये जंगल के रास्ते जा सकते। तो उनका जो जवाब था उसने मुझे बहुत पजल में डाल दिया। उन्होंने जो जवाब उनका है, मैया पर भरोसा है
तो जाओ। हम्म। तो फिर कोर्ट से जाने का तो कोई सवाल नहीं आता था। फिर तो फिर ऐसा क्या, तो फिर हमने फिर हम निकल पड़े। उन्होंने तो रुकना नहीं करके कहा पहले दिन, फिर निकल पड़े। तो फिर निकलने के समय वो कहे नहीं भोजन प्रसादी पाके जाओ। मैं बोला नहीं हमारा आज 11। तो एक्चुअली उधर एमपी में 11 जब जिस दिन 11 लगता है उस दिन से होते हैं। पर हम महाराष्ट्र वाले जो है भागवत एकादशी पकाया करते, तो उस दिन हमने परिक्रमा उठाई 2 नवंबर को सुबह 7:31 तक एकादशी थी। तो हमने 7:15 बजे परिक्रमा का संकल्प किया और 7:25 में हम मंदिर से बाहर थे, नर्मदा मंदिर से। तो ऐसा करके तो फिर उन्होंने हमने बताया कि हमारा आज 11 है। तो फिर उन्होंने जाते 2-2 केले हमें थमा दिए। और हम जैसे आश्रम से बाहर आए और वहीं पर हमने 2 केले खाए। सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक हमें बाकी तो कुछ मिला नहीं था। एक जगह चाय पाई थी, चाय प्रसादी में पाई थी, और केले खा के फिर जंगल के रास्ते निकल। सुबह 11:30 से 3:30 तक दोपहर। और अमरकंटक में नवंबर में लगभग 5 बजे अंधेरा पड़ना शुरू हो जाता, अंधेरा पड़ जाता है लगभग 5 बजे। तो 3:30 बजे थे और इतना पता था कि पंचधारा के पास रामदास बाबा की कुटी है, वहां पर विश्राम की व्यवस्था है। तो सुबह 11:30 बजे से 3:30 बजे तक सिर्फ कपिल धारा के पास जो कुछ लोग मिले होंगे, दिखे होंगे, तो उतने। उसके बाद वो 5 मिनट के बाद सुबह से 11:30 से 3:30 तक एक व्यक्ति कोई मिला नहीं जंगल में। हम चलते रहे और पंचधारा तो आने का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ जंगलों में अमरकंटक के चारों बाजू से पहाड़ी होने से वैसे भी अंधेरा 3:30 बजे शाम होने की जैसा माहौल बन जाता है। तो फिर तो वैसे ही जाते रहे और आगे एक कुटिया मिली। कुटिया में एक साधु जी रह रहे। तो मैं वहाँ कुटिया देख के हमने नर्मदे हर किया, क्योंकि 4-5 घंटे से तो कोई मिला नहीं। तो फिर नर्मदे हर किया। तो साधु महाराज जी बाहर आ गए, उन्होंने नर्मदे हर किया, हमें बिठाया। बिठाने के बाद बोले चाय प्रसादी पाओ। हम बोला पा लेंगे। बिठाने के बाद चाय प्रसादी पाया। उन्होंने चातुर्मास के लिए वहां रुके, नर्मदा मैया किनारे उन्होंने कुटिया बनाई थी। चातुर्मास के लिए रुके थे, पर उन्होंने उतने 4 महीने में इतना अच्छा सुंदर सा बगिया बनाया था, तुलसी लगाई थी और द्वादशी का तुलसी विवाह किया था। चुनरी वगैरह सजा से मैया, तुलसी मैया को सजा के पूरा विधिवत उन्होंने विधि किया था तुलसी विवाह का। वहां पर एक बहुत प्रसन्न होने जैसा माहौल वहां पर। तो उन्होंने चाय प्रसादी दे दिया हमें। पहले दिन जंगल में हमें दिन भर में के बाद दूसरी बार चाय मिली थी। पहले तो सुबह काली चाय मिली थी, दूध की चाय हमें जंगल में मिली अमरकंटक। और वो देने के बाद वो बोले उन्हें भी बताया कि 11 से करके। तो फिर कुछ समय बाद अंदर गए कुटिया में और भगर लेके आए। वो भी भगर ऐसी नहीं कि हम आने के बाद पकाई हुई, नहीं, हम आने के 1/2-पौना घंटा पहले पकाया अन्न जितना गर्म होगा उतना। और उन्होंने तो द्वादशी थी उनकी, उन्होंने तुलसी भी अभिया किया था, उन्होंने उनके लिए तो नहीं बनाया, उनकी एकादशी एक दिन पहले थी, उनको पता था। हाँ देखो, आप आ रहे हैं। मैया का नियोजन जो कहते हैं ना, जो मैंने सुना था, वो मैंने पहले दिन अनुभव किया कि ये मैया का नियोजन है, तब हमारे 11 को हमें पगार मिल रही है। सही है। अच्छा, ये जो आपका जो अभी सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं, ये जो बोल रहे नर्मदा कुंड, और जब बाबा जी बता रहे हैं ना कि कुंड से परिक्रमा उठानी है या फिर माई के बगैर से उठानी, तो मैं आपको बता दूं कि जब माई का जो उद्गम स्थान है अमरकंटक, जो नहीं जानते मैं उनको बता रही हूँ, जो नहीं जानते उनके लिए ये एक बात बताऊं कि जो मैया का उद्गम स्थान है अमरकंटक, वहां पे एक माई की बगिया है जहाँ मैया क्रीड़ा करती थी, खेलती थी अपनी सखियों के साथ, जो दक्षिण तट पे आता है। और माई का जो उद्गम स्थान है, जो आप ये अभी देख रहे हैं, सारे सफेद वाले ये जो मंदिर देख रहे हैं अभी, ये सारे मंदिर, ये मैया का कुंड है, तो ये उत्तर तट में आता है। तो बाबा जी इसीलिए कह रहे हैं कि वो दोनों अमरकंटक ही हैं, तो इसीलिए उनको कंफ्यूजन था कि मैं यहाँ से उठाऊं कि वहां से उठाऊं। तो बाबा जी ये सवाल हमेशा सबके मन में आता है, तो अभी अच्छा आपने ये क्लियर कर दिया कि उत्तर तट से उठाएं तो ज्यादा बेहतर है ना। और ऐसा कोई मैया का अनुभव या आपको ऐसा जो हम मेरे साथ आप शेयर करेंगे? तो उसके बाद हमने वो साधु जी के पास, नहीं, नेक्स्ट डे अच्छा अनुभव हमें मिला। साधु जी के पास से हमने उनका आज्ञा लेके आगे पंचतारा के रामदास बाबा जी के आश्रम की ओर चले। वो बोले 200 मीटर की 200 गज की दूरी पर ही आश्रम है, वहां जाके विश्राम की व्यवस्था है, आप जाओ कर। आप रामदास बाबा से मिले क्या? मैं रामदास बाबा में अगस्त में जाके मिला था, तो उसका भी मैं एक बताऊंगा उसके बारे में भी कि उन्होंने क्या बताया था मुझे।
थोड़ा क्योंकि एक वो उसके अभी देह रूप में नहीं है ना, तो हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं अगस्त में उनसे मिला था जाके, जब मेरा पिछले दिसंबर में ये हुआ था, उसके बाद के अगस्त में गुरु पूर्णिमा का एक दिन पहले में इतना खिंचाव हो रहा था उस मैया की ओर मुझे। मैं उधर अमरकंटक गया, मैं जो मैं कहा कहता हूँ मतलब परिक्रमा के कैसा है पहले क्या, ही? पहले ही मैं गया था, रामदास बाबा से मिलने गया था अच्छा। अमरकंटक के दिन। हाँ ओ, तो तभी तो ऑटो से गया, कहाँ से ले गया ऑटो वाला इतना कुछ मैं तभी पता पता नहीं नहीं था था, कि हाँ, क्या। बराबर। तो उनके पास गया तो फिर तभी तो उनकी सेहत बहुत खराब ही थी, यानी बैठने उठने को बहुत तकलीफ, यानी उठा के बिठाना पड़ता था उन्हें। तो मैंने अभी तक गुरु नहीं किए थे, तो उनसे एक सवाल किया, मैं गुरु करना चाहता हूँ तो किसे करूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। तो फिर ऐसा, और उस जब ये क्या हमारा संवाद चल रहा था, तभी वहाँ कोई और दूसरे दो तीन लोग आ गए, भीड़ बढ़ गई, तो उनसे बातचीत में हमारा ये कॉन्वर्सेशन वहीं पर रुक गया था थोड़ा। तो वही कॉन्वर्सेशन के दौरान मैंने कहा कि हम परिक्रमा उठाने वाले देवउठनी को। और वो कॉन्वर्सेशन के पीछे, और उनको थोड़ा मेमोरी लॉस हो रहा था, उसमें पता चल रहा था कि वो क्या, यानी रिकॉल नहीं कर पा रहे लोगों को जो है, किसी को पहचानते थे किसी को नहीं, यानी इतना स्टेज में वो तब थे। तो एक आधा घंटा हमारा सब वार्तालाप हुआ सब लोगों से। तो वार्तालाप में सब उनसे बात कर रहे थे, उसके बाद में उन्होंने मेरे पास वापिस ये किए, तुम परिक्रमा में जा रहे हो ना, गुरु के बारे में तुम्हें अनुभूति परिक्रमा मिलेगी। अच्छा। हाँ, तो उसको वो भी मुझे मिल गई है, तो वो बताऊंगा आगे कैसी मिली, कहाँ मिली।